Hello all, welcome to BBS Baba Physics. In this video we will see field effect transistor and how it is different from BJT. So this will be a very short video where we will only see कि how field effect transistor is different from BJT and what are the basic differences between them. ठीक है, so that थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि FET होता क्या है. ऑल्सो लेटर हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, सारी वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर, बट अभी बेसिक सा बहुत जल्दी देख लेते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे, क्योंकि जनरली लोग बीजेटी के बारे में तो जानते हैं कि बीजेटी कैसा होता है, बट ये एफईटी बीजेटी से कैसे डिफरेंट होता है ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाए. ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो बीजेटी मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक इमीटर होता है. ठीक है ना, और आईसी जो होता है बीटा इजिकल टू IC बाई IB. तो आईसी जो होता है आपका यानी कलेक्टर करंट, वो फंक्शन होता है बेस करंट का. तो बेस करंट की अगर चेंज होगी तो आपकी कलेक्टर करंट चेंज होगी. तो यानी बीजेटी वॉज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. क्लियर है. इसकी वर्किंग आपको पता होता है कि सेमीकंडक्टर के थ्रू गवर्न होती है, इसमें बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर हैविंग अ इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, और ये बाइपोलर डिवाइस होती है. सही बात है. तो ये सारी चीज़ें ठीक है. अब देखते हैं एफईटी क्या होता है. एफईटी की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. देखो ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, बीजेटी एंड एफईटी, फील्ड इफेक्टर. फिर एफईटी कई तरीके होते हैं, JFET जॉइंट फील्ड और मॉसफेट, फिर N चैनल P चैनल, वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम पढ़ते हैं बेसिकली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन होते थे ना, ये इमीटर, कलेक्टर और बेस, यहाँ पे भी तीन ही है. इसका निमोनिक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके याद कर लेते हैं, SDG. कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम लो भाई, इधर से चल गए, सोर्स, गेट और ड्रेन. ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चले ना तो ऐसे सोर्स हो जाएगा, D से फिर ड्रेन हो गया ना, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, तो FET में आपको पहली बात पता चल गई, यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कीमेटिक ड्रॉ इट. तो आप सोर्स दिखा दीजिए. अब यहाँ एक बात समझिए, यहाँ पे जो ये ड्रेन करंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. क्या होता है बाद में वीडियोस में पूरा देखेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. ड्रेन करंट जो होती है वो गवर्न होती है वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड द सोर्स. इट मीन्स ड्रेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ VOS. VOS मतलब वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स. चमक गया. ये जो आपका इधर है तो गेट, और क्योंकि यार पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ना भाई, अगर गेट इधर चेंज होगा, सोर्स का कुछ ऊपर नीचे होगा, इनके बीच में जो पोटेंशियल है उस पर डिपेंड करेगा आपका ड्रेन करंट क्या होगा, जो कि तो इसलिए अब ये क्या होगी, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगी. तो फर्स्ट डिफरेंस दैट यू कैन राइट फॉर FET इज दैट in BJT we have a current control device, FET is a voltage control device. Very clear. बहुत बढ़िया. Another important thing, FET में, FET के ही पार्ट बाद में JFET और MOSFET बनेंगे, तो सब में यही बात चलेगी. Their working is depend either on the movement of electron or holes, but never simultaneously. We see in BJT both. हम देखा था ना यार, इलेक्ट्रॉन करंट भी निकालते हैं, होल करंट भी निकालते हैं, डेंसिटी वगैरह दुनिया भर की बातें करते हैं. बट हेयर आइदर देयर विल बी इलेक्ट्रॉन और देयर विल बी होल्स, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते. तो सेकंड डिफरेंस हमको पता चल गया कि यहाँ पे वर्किंग डिपेंड ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यहाँ पे वर्किंग डिपेंड ओनली ऑन आइदर ऑन द होल्स और आपके ईदर ऑन होल्स और ईदर ऑन होल्स और इलेक्ट्रॉन, बट नेवर साइमल्टेनियस. दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकंड पॉइंट आपको मिल गया, पहला मिल गया था, दूसरा. तीसरा समझिए, इट इज़ अ बाईपोलर. दोनों है ना भाई, ये वो यूनिपोलर रहेगी. एक ही होगा ना यार, यहाँ तो देखो इलेक्ट्रॉन होगा भाई तो नेगेटिव हो गया, होल्स होंगे तो पॉजिटिव हो गया, तो यूनिपोलर डिवाइस है. इसके कई टाइप होते हैं. तो ये गवर्न होती है व्हेन इट वुड बी वर्किंग अंडर N चैनल, P चैनल हम बाद में देखेंगे. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट गवर्न हो रहा है. व्हेन इट वुड बी P चैनल, आपका होल्स का मूवमेंट चल रहा होगा. दोनों का भी साइमल्टेनियस होता है. तो तीन डिफरेंस आपको मिल गए. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप याद कर सकते हैं, इनपुट इम्पिडेंस यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता था. ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्या है क्या नहीं, बट इनपुट इम्पिडेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है. इसलिए वोल्टेज वो है आपकी डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई. अब जाहिर सी बात है, इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट, ये आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए यार. 3 तो 1 2 3 तो हम रट लिए थे, 2 और रट लो. इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई, इनपुट इज लो, तो वहाँ पे इसको उल्टा करते चलना. ये चीपर थी, ये थोड़ी कॉस्टली है, स्मॉलर साइज़ है, लेस नॉइसी है, पावर कंजम्पशन रिड्यूस होगा, लॉन्गर लाइफ, हाई इफिशियंसी है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हैं. प्रीफर्ड फॉर लो वोल्टेज ऑपरेशंस. ठीक है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज प्रीफर्ड फॉर लो वोल्टेज ऑपरेशन, जिससे क्या हीट स्टेबिलिटी इसकी बनती रहती है. क्लियर है. सो ये बेसिक सा डिफरेंस हमने बहुत शॉर्टली जल्दी देखा. तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ FET इज़ डिफरेंट फ्रॉम BJT या व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, तो 10 नंबर में UPSC में आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है.
तो दिस इज़ ऑल फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाकी हम इसका बाद में देखेंगे सर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कई टाइप होते हैं, देख लो, यहीं देख लेते हैं। चलो फील्ड इफेक्ट है तो एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक होता है मॉसफेट, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम देखे थे ना। एन चैनल कब काम करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, पी चैनल कब काम करेगा होल्स के लिए, और ये एनहांसमेंट टाइप ये मॉसफेट के लिए होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और देखो, ऐसे था ट्रांजिस्टर्स होते थे ना यार, ट्रांजिस्टर्स हो गए बीजेटी, ये हो गया एफईटी। एफईटी पर बीजेटी अपन पढ़ते थे ना, एनपीएन पीएनपी, यहाँ ये ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप एक डायग्राम बना सकते हो। एन चैनल वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पी चैनल होल्स हो जाएंगे, ऐसे ये डिप्लीशन और ये इतना। क्लियर? ये इसकी वर्किंग है, इसको हम बाद में कभी डिटेल में देखेंगे वीडियो में। ये सिंबल चलो बाद में देख लेना, बाकी देखना चाहो तो ऐसे ड्रॉ होता है। सिंबल याद कर दो एन चैनल के लिए, ये पर जेसफेट के लिए होगा आई थिंक, हाँ। तो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर एफईटी, थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। ओके, बाय बाय।